की मौत पर हंगामा मच गया है। जी हां, अलवर से खबर है। ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप है। लापरवाही का आरोप लगातार यहां पर ठेकेदार पर दिया जा रहा है और परिजनों ने हंगामा कर दिया है। ठेकेदार पर आरोप लगाकर मौत को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। करीब 5 घंटे तक परिजनों ने यहां पर हंगामा किया है। तो अलवर के गांव मचाड़ी में मकान निर्माण का कार्य करते समय बिजली लाइन से करंट लगने पर 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। परिवारजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगा दिया है। आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सालय परिसर में ठेकेदार को बुलाने की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं चिकित्सालय सामने स्टेशन मार्ग पर जाम लग चुका है। सूचना पर रामगढ़ डीएसपी सहित पुलिस जाब्ता पहुंचा और कई दौरे की वार्ता के बाद जो है परिजनों को समझाइश के बाद 5 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अलवर के गांव मचाड़ी में मकान निर्माण का कार्य करते समय बिजली लाइन से करंट लगने पर 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और परिवारजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगा दिया है। आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सालय परिसर में ठेकेदार को बुलाने की मांग उठाई और हंगामा खड़ा कर दिया। लगातार आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। चिकित्सालय सामने स्टेशन मार्ग पर जाम लगा दिया गया। सूचना पर राजगढ़ डीएसपी सहित पुलिस जाब्ता पहुंच गया। आज माचाड़ी गांव में कमल राम सैनी था, जिसकी उम्र करीब 35 साल है, जिसे करंट लगने से डेथ हो गई थी। उसके पिताजी की रिपोर्ट पर अपने प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम करा दिया गया है और बॉडी को रवाना कर रहे हैं। आगे कार्रवाई अनुसंधान जारी। मुदित गौड़ हमारे साथ लाइव होंगे इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। मुदित, 35 वर्षीय युवक की मौत पर यहां पर हंगामा देखने को मिला है। अच्छा, परिजन कह रहे हैं कि लापरवाही जो है बिल्कुल ठेकेदार की है, तो क्या कुछ सामने आया है यहां पर? क्या ठेकेदार का क्या इस पर रेसिप्रोकेशन क्या कहना है ठेकेदार? जी बिल्कुल, ये पूरे मामले को लेकर के जब परिजनों का हंगामा हुआ तो ठेकेदार को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर के वहाँ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ ही उनका थोड़ा आरोप था कि जो उसका व्यक्ति जिसकी मौत हुई है उसको ठेकेदार के द्वारा वहां पर बिना उपकरणों के और उपकरणों के अभाव में उससे लाइन पर काम कराया जा रहा था और लाइन वहां से निकल रही थी और जो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस कंस्ट्रक्शन काम में वहां से लाइन को पहले सुरक्षित नहीं किया गया और उसके चलते वहां पर उससे लगातार काम कराया जा रहा था। ठेकेदार पर यह आरोप लगाया गया कि जो लाइन वहां से जा रही थी पहले उस पर काम होना चाहिए था, जिससे के बाद वहां पर श्रमिकों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ये लाइन पुलिस वहां पर लाइन की चपेट में आ गया बिजली की में और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब चिकित्सालय लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन जब चिकित्सालय में परिजनों को इसकी सूचना मिली तो परिजन पहुंचे तो उसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला और हंगामे के बाद जब पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा, इनको समझाइश की तो समझाइश के करीब 5 घंटे बाद इन्होंने वहां से जाम खोला और मुख्य जो राजगढ़ हॉस्पिटल के बाहर जो मार्ग है उसको जाम करके बैठे हुए थे ठेकेदार को वहां मौके पर बुलाने और साथ ही ठेकेदार का जो भाई वहां पर पहुंचा था उससे बातचीत करने की जब बात की गई तो उसके साथ बातचीत नहीं की और बल्कि उसके साथ वहां से उसको धक्का मुक्की करके भगा दिया गया। लेकिन ठेकेदार के द्वारा जो वहां पर जो उपकरण थे उन उपकरणों के आधार पर पहले लाइन को सिक्योर करना चाहिए था, लेकिन इसके चलते ही परिजनों का सबसे बड़ा जो आरोप था वो यही था कि वहां पर व्यवस्थाएं जो है वो माकूल नहीं की गई और उनको सीधे ही वहां उतार दिया गया था और उसमें वो काम कर रहे थे छत पर और जिसके वो लाइन की चपेट में आए। जी, जिसकी वजह से लाइन की चपेट में आ गया। आपने एक बात का जिक्र किया यहां पर मुद्दत, आपने कहा कि धक्का मुक्की भी हुई। जब उनके भाई गए तो कुछ पुलिस ने धक्का देकर हटा दिया, क्या इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जब ठेकेदार के जब भाई वहां पर पहुंचा था तो वहां के जो परिजन जो मृतक के परिजन थे उनसे जब वो बातचीत करने के लिए प्रयास किया गया तो परिजनों ने साफ तौर पर उससे बात करने से मना कर दिया क्योंकि वो ठेकेदार को ही मौके पर बुलाना चाहते थे। लेकिन जब उनसे धक्का मुक्की होने लगी तो पुलिस ने उस व्यक्ति को, ठेकेदार के भाई को भी वहां से हटा लिया कि परिजनों से बातचीत, परिजन जो है बातचीत करना नहीं चाहते हैं तो आप बात ना करें तो आप यहाँ से जाइए। तो उसके बाद जब पुलिस ने ही समझाइश की और वो जाम खुलवाया सब पर, उसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम भी कराया गया। जी चलिए ठीक है मुद्दत, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आगे बढ़ते हैं।